छात्र पर हथियारबंद छात्रों ने बोला हमला, मारपीट कर तमंचों की बद से फाड़ा सिर। 8 नामजद सहित 15 से 20 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। दलित छात्र पर टूटा दबंग छात्रों का कहर, सिर पर तमंचों की बद से वार कर फाड़ा सिर। कार्रवाई न करने पर परिजनों ने दी आंदोलन की चेतावनी। जनपद अलीगढ़ के थाना जवां इलाके के नवाब सिंह चौहान इंटर कॉलेज के बाहर एक दलित छात्र के साथ हथियारबंद ठाकुर समाज के दबंग छात्रों द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर, अवैध तमंचों और लाठी डंडों से लैस होकर हमला बोलते हुए मारपीट कर बेरहमी के साथ पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित दलित छात्र के परिजनों की तहरीर के आधार पर उसके साथ मारपीट करने वाले 8 नामजद सहित 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना क्षेत्र के छोटा जवा गांव निवासी दलित प्रशांत कुमार पुत्र संतोष कुमार पास के ही नवाब सिंह चौहान इंटर कॉलेज का छात्र है। बताया जा रहा है कि दलित छात्र अलग अलग बाइक बदलकर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। दलित छात्र को नई बाइक बदलकर स्कूल में आते हुए देख स्वर्ण समाज के दबंग छात्र इसी बात को लेकर दलित छात्र से खुन्नस रखते हैं और कई बार बाइक बदलकर स्कूल पहुंचने की बात पर दबंग छात्रों द्वारा स्कूल में अपना दबदबा कायम रखने को लेकर उसको जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए धमकी दी गई थी कि दलित हम तुझे इस स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे। आरोप है कि दलित छात्र प्रशांत के साथ हुई वारदात 5 जनवरी 2024 की है, जब दलित छात्र अपने घर से स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया था और स्कूल की छुट्टी के बाद जैसे ही वो कॉलेज के गेट से बाहर निकाला, तभी साथा गांव निवासी ठाकुर रविंद्र कुमार के दबंग छात्र बेटे और करण ठाकुर ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ मिलकर अवैध हथियारों से लैस होते हुए दलित छात्र को कॉलेज के गेट के बाहर पकड़ लिया और उसके साथ गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर लाठी डंडे, लोहे के रॉड और तमंचों की बद से सिर पर हमला बोलते हुए मारपीट कर जमकर पिटाई की, जिसके दबंग छात्र लाठी डंडों और अवैध हथियारों से हमला कर मारपीट करने बाद दलित छात्र को खून से लथपथ कर थाने पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने पर जान से मार देंगे और तुझको कॉलेज में नहीं पढ़ने देंगे की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। स्वर्ण समाज के दबंग छात्रों द्वारा दलित छात्र की पिटाई किए जाने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को उठाकर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर थाने पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने दलित छात्र को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर मारपीट करने वाले दबंग छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने से मना करते हुए खून से लथपथ छात्र का मेडिकल कराने से भी मना करते हुए थाने से भगा दिया। थाने और पुलिस के उच्च अधिकारियों से मामले में कार्रवाई किए जाने से मना करने के बाद पीड़ित छात्र के परिजनों ने किसी बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति से संपर्क साधते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने पर सिफारिश कराई गई। तब कहीं जाकर थाना पुलिस के द्वारा उनकी तहरीर पर उनके बेटे के साथ मारपीट करने वाले 8 नामजद सहित 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मारपीट में घायल लड़के का अस्पताल भेजते हुए पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया गया, जहां उसके सिर में डॉक्टरों द्वारा करीब 25 टाँके लगाए गए। आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी लड़कों के खिलाफ इलाका पुलिस द्वारा घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिजनों ने नवाब सिंह चौहान इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रविंद्र सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, प्रिंसिपल खुद ठाकुर समाज से है, यही वजह है कि दलित छात्रों के साथ गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर स्कूल में नहीं पढ़ने देने की धमकी देने वाले दबंग छात्रों को उनके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जिसके चलते दबंग छात्र दलित छात्रों के सामने अपना वर्चस्व कायम रखते हुए स्कूल में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। महिला ने बताया कि दलित छात्र के साथ मारपीट करने वाले एक लड़के को उन्होंने पकड़कर चौकी पुलिस के हवाले कर दिया था, बावजूद किसके दबंग रविंद्र सिंह चौकी पहुंचा और लोगों द्वारा पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किए गए लड़के को छुड़ाकर अपने साथ चौकी से ले गया। वही दबंग लड़के दलित छात्र को गाली गलौज कर धमकी देते हुए बोलते हैं कि तुझे हम गाड़ी पर नहीं घूमने देंगे, भांडी के तू बड़ा नई गाड़ियां लेकर स्कूल आता है, तुझे हम इस स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देंगे। वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि हम वाल्मीकि जाति के हैं, इसीलिए ठाकुर परिवार के लोगों द्वारा उनके दलित बेटे के साथ मारपीट की और जब वो घटना के दिन थाने पर मुकदमा दर्ज करने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उनका मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। यही वजह है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस उनके मामले में घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी सुनवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते करीब 500 ग्रामीणों को साथ लेकर न्याय के आस में प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राजस्व राज्य मंत्री से मामले में कार्रवाई किए जाने को लेकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित परिजनों ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पुलिस ने आरोपी लड़कों की जल्द गिरफ्तारी नहीं किया तो दलित समाज के लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है, छोटा जमाग में वाल्मीकि। किस घटना को लेकर मंत्री जी के कार्यालय पर आए आप? मेरे बेटे को दबंगों ने, ठाकुरों के बच्चों ने मारा। पुलिस चौकी थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
तो अब आप किस लिए आए यहाँ पर? मंत्री जी के पास निवेदन करने आए कि कुछ हमें न्याय मिले। तो पुलिस क्या कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या चक्कर कोई है? कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। गए हैं आप हाँ, वहाँ पर? आज भी 500 आदमियों के साथ थे हम थाने पे, उन्होंने नहीं सुना हमारी, आगे को टाल देते हैं। रिपोर्ट भी नहीं ली उस दिन। तो किस कारण से ये मारपीट की गई है, कोई कारण था या वैसे ही? हम जाति के भंगी हैं, इसलिए वो ठाकुर हैं, अब सब बोलते हैं। तो कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वहाँ पर अभी? ये 8 लोगों के नाम याद हैं, 15-20 अज्ञात हैं। अज्ञात हैं, तो मतलब कार्रवाई नहीं हुई अभी? कार्रवाई नहीं, देखने ही नहीं गया कोई, सुनवाई नहीं हो रही कोई। वो दबंग हैं, रविंद्र कुमार दबंग हैं, वो ठाकुर हैं, साथे के रहने वाले हैं, उनके ही बच्चे हैं, उन्होंने हमारी कार्रवाई नहीं होने दी। उनका सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा रविंद्र सिंह का हाथ है मेरे बच्चे को पिटवाना। अच्छा, मरवाने की तहत आए, कट्टे पिस्टन वगैरह लेके आए, लाठी डंडे। तो कितने टांके आए हैं आपके बच्चे के? मेरे बच्चे के 35 टांके आए हैं, मगर डॉक्टर साहब दिखा नहीं रहा है, वीडियो है मेरे पास। रिपोर्ट वहाँ डॉक्टरीनामा कराया था क्या? डॉक्टरीनामा कराया, तो रिपोर्ट नहीं दी वहाँ से? रिपोर्ट नहीं दी हमको। केंद्र में जो डॉक्टरी माना कराया उसमें टाँके नहीं दिखाए, हल्की फुल्की इंजरी दिखा दी है, केवल चोट के निशान दिखा दिए हैं। अच्छा, तो अब आप क्या चाह रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई वाल्मीकि कार्रवाई नहीं हुई, एसओ साहब ने कोई वाल्मीकि कार्रवाई नहीं समाज की, के लोग इसीलिए हैं, हम लोग इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए हम लोग मंत्री जी के पास आए अपनी गुहार लगाने के लिए कि मंत्री जी हमारी समस्या को सुने, समस्या का निस्तारण करें। जो भी जितने भी अपराधी हैं उन्हें क्या नाम कानून के हिसाब से पकड़ कर उनको दंडित किया जाए। तो लगभग कितने लोग हैं? ये कम से कम नाम से तो 7-8 है, लेकिन अज्ञात में 15 से 20 हैं। 15 से 20 है। आज इनके साथ किया है, कल किसी और के साथ कर सकते हैं। हम वाल्मीकि जाति को हमेशा सताते रहते हैं ये लोग, दबंग पना है, बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं। मेरे बच्चे को कहा है कि साले भंगी के तुझे पढ़ने नहीं देंगे। ये घटना पहले की है, पहले भी आज ही हुई है? नहीं, 5 तारीख को हुई पहले है। भी कर चुके हैं कभी किसी हैं? उससे पहले क्या है कि वो अपना दबदबा जमाने के लिए धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, और भी कोई बहुत सारी बातें हैं जो नहीं कह सकते। माँ बहन की गाली भी देते हैं केवल। और उस स्कूल के जो नवासा ग्रादम इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो भी रविंद्र सिंह जी हैं, जो ठाकुर समाज से हैं। अच्छा। वो और उनको बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देते हैं, बचा लेते हैं उनको। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं भंगिया होकर तो मैं पढ़ने नहीं दूंगा मैं। और अपराधियों की पर्ची लेके थाने पहुंच जाते थाने हैं, पहुंच जाते हैं। जिससे कि थाने में जो हमारी हमला कोई किया था, कोई सुनवाई तमंचा वगैरह भी था? हाँ, तमंचा थे, 5-7 तमंचा थे, हथियार बंद थे लोग। अच्छा, कॉलेज के ही लड़के नहीं थे, बाहर से भी आए थे। तो जो लड़का पकड़ा था उसे भी रविंद्र सिंह छुटा के ले गए चौकी से और मारने की धमकी देते हैं। तुझे बोलते हैं तुझे गाड़ी पे नहीं घूमने देंगे, साले भंगी के गाड़ी पे नहीं घूमने देंगे, तू बड़ा नई गाड़ी लेके आता है, तुझे पढ़ने नहीं देंगे इस कॉलेज में। अच्छा, थाने में तहरीर दी है तो कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई? कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कल भी थाने एक में। लड़का तमंचा परसों लेके मुझे उसकी मारने आ गया। डॉक्टरी मायना भी नहीं करवाया, जबरदस्ती से डॉक्टरी मायना करवाया है उन लोगों ने। तो डॉक्टरी मायना के तो उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं दी गई है। तो लापरवाही है ये। बहुत ज्यादा लापरवाही करे, क्योंकि उन्होंने पैसे खा लिए ना, इस वजह से शिकायत करने गए पैसे तो भर पुलिस दिए। वाले हमारा मुंह देख देख के हंस रहे थे। 5 घंटे थाने पे क्या बैठे कह रहे थे रिपोर्ट पुलिस नहीं कर्मी? दी कुछ नहीं हंस रहे थे। मैंने की गरीब की हाय मतलब, मैंने उनसे कहा, मैंने की एक तो हमें ठाकुर पंडितों ने हमारे बच्चे को अधमरा करके डाल दिया, ऊपर से तुम हमें दांत दिखा रहे हो। गरीब की हाय मतलब। तो मंत्री जी के कार्यालय से क्या आश्वासन मिला है अब आपको? कार्रवाई, क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ से? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया है कि मैं इसकी कार्रवाई कराऊंगा। कार्रवाई कराएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? हम धरना देंगे। ये धरना इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। राज्य मंत्री अनूप प्रधान जी, राज्य मंत्री अनूप प्रधान जी, राजस्व राज्य अनूप प्रधान जी।